तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रोम ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री को हमेशा के लिए जड़ से कैसे डिलीट करें। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि मैंने क्रोम ब्राउजर में जो कुछ भी सर्च किया है वो सारी की सारी सर्च हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और इसके अलावा जब मैं यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद जब मैं यहाँ से हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको मेरी हिस्ट्री दिखाई दे रही होगी। इसी प्रकार जब भी आप क्रोम ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सारी की सारी हिस्ट्री आपकी क्रोम ब्राउजर में सेव हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप क्रोम ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री को हमेशा के लिए जड़ से डिलीट कैसे करेंगे। काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक कर देते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ से हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद वो यहाँ से अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि उनकी जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो गई है। लेकिन यहाँ से डिलीट करने के बाद भी आपकी जो हिस्ट्री है वो क्रोम ब्राउजर में ही रहती है। तो आपको अपनी हिस्ट्री को परमानेंटली जड़ से कैसे डिलीट करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा myactivity.google.com। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद आपने क्रोम ब्राउजर में आज तक जो कुछ भी सर्च किया होगा वो सारी की सारी सर्च हिस्ट्री आपको यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी हिस्ट्री को डिलीट करना होगा, उसके बाद ही आपकी जो क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री है वो आप जड़ से डिलीट कर पाएंगे। अगर आप यहाँ से किसी सिंगल कीवर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कीवर्ड है यहाँ से डिलीट हो चुका है, तो इसी प्रकार आप यहाँ से सिंगल कीवर्ड डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सारी की सारी हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप पिछले घंटे की सर्च हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और अगर आप पिछले दिन की सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको लास्ट डे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद पिछले दिन आपने क्रोम ब्राउजर में जो कुछ सर्च किया होगा वो सारी की सारी हिस्ट्री आपकी डिलीट हो जाएगी। और अगर आप डेट वाइज अपनी हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कस्टम रेंज वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी डेट से लेकर जिस भी डेट तक की सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पर आप डेट सेट कर सकते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। और मान लो अगर आप अपनी सारी की सारी सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे आपने क्रोम ब्राउजर में आज तक जो कुछ भी सर्च किया है, अगर आप अपनी वो सभी हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ऑलवेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट ऑल। तो गूगल के जितने भी ऐप है अगर आप उन सबकी सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। लेकिन आप सिर्फ क्रोम ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इसको अनसिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आपको गूगल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेना है। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर इमेज सर्च या फिर वीडियो सर्च का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको उसको भी सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। इतना काम करने के बाद आपको एक काम और करना होगा, सबसे पहले यहाँ से आपको गो इट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं अभी भी आपको यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई दे रही होगी। तो अब आप यहाँ से अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट ब्राउजिंग डाटा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टाइम रेंज और साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल टाइम। तो यहाँ से आपको ऑल टाइम को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट डाटा, आपको डिलीट डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा और यहाँ पर आपको डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो क्रोम ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री है वो परमानेंट जड़ से डिलीट हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरी जो हिस्ट्री है वो डिलीट हुई है या फिर नहीं। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि मैंने क्रोम ब्राउजर में जो कुछ भी सर्च किया है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है और इसके अलावा जब मैं यहाँ से हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी मेरी जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो चुकी है। तो इसी प्रकार अगर आप भी क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री को हमेशा के लिए जड़ से परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद क्रोम ब्राउजर में आपकी कोई भी हिस्ट्री नहीं बचेगी।